ये जो है ना, ये तो उस दिन के मामला हो गए कि हम तदफीन कर दी, यानी अब हम कब्र में सुला के आ गए अपने जो भी प्यारों को, घर वालों को और यानी मुसलमानों को। अच्छा, ईसाले सवाब करें। इसके बाद ईसाले सवाब में क्या करना है? ईसाले सवाब जो है ना, हर चीज़ की जाती है, यानी जिस काम में सवाब मिलता है उसको हम ईसाल कर सकते हैं। सवाब यानी नमाज भी हम पढ़ते हैं, हम पर फ़र्ज है, सवाब मिलता है मगर उसका, तो इसको भी हम ईसाले सवाब कर सकते हैं। इसको भी हम जो है ईसाल कर सकते हैं, यानी इसका सवाब हम पहुँचा सकते हैं मैयत को या जिंदा को भी पहुँचा सकते हैं। वैसे तो मैयत को जैसे अगर हमारे, जैसे मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी बेसाब मग़फ़िरत फरमाए, तो इनको मैं मेरी नमाज़ों का, रोज़ों का, या जो भी मैं नेक काम कर रहा हूँ या सदका दे रहा हूँ या जो भी हम काम करें ना, वो काम सवाब वाला काम, इसका जो है हम ईसाल सवाब कर सकते हैं। हज हमने की, हमने उम्रा किया, हमने कुर्बानी की, हमने रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी, या यानी समझ रहे हैं आप, हर नेक काम का हम ईसाल सवाब कर सकते हैं। तो हर नेक काम का हम ईसाल सवाब कर सकते हैं, तो अपना सवाब जो है यानी पहुंचा दे। कल ही करना कुछ नहीं, कल ये कहना है अल्लाह ताला मैंने जो ये नेक काम किया, इसकी जो नेकियां मुझे हासिल हुई वो मेरे यानी अब्बू को भी पहुंचा, बस काफ़ी है। ठीक है, ये हमारी नीयत हो गई, तो ये हो गया। उसके अलावा दुआ कर सकते हैं, दुआ करें, दुआ करवाएं, बड़े मजमू में दुआ करवाएं, कहीं इज्तिमा हो रहा है उसमें दुआ करवाएं, नमाज के बाद दुआ करवाएं। ठीक है, तो अच्छा, खुद भी दुआ करें तो किस दुआ हम क्या क्या कर सकते हैं मैयत के लिए? एक तो जन्नत की दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब फरमा, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा, इनकी बेहिसाब बख्शिश फरमा, बेहिसाब मगफिरत फरमा। बेहिसाब यानी अल्लाह ताला इनसे हिसाब मत लेना, क्योंकि जिसका हिसाब हुआ उसका डामाडोल है मसला। अल्लाह खैर फरमाए, हमसे भी हिसाब हो तो हमारा मसाइल हो जाएंगे। तो दुआ कभी भी किसी के लिए करें तो बेहिसाब मगफिरत, बेहिसाब बख्शिश ही करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है, इसके अलावा जो है हम दुआ कर सकते हैं गुनाह माफ़ करने की, यानी अल्लाह ताला इनके गुनाह माफ़ फरमा, सारे गुनाह जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह हैं इन सब को माफ़ फरमाना। उसके अलावा इनको कब्र के अज़ाब से बचाना, जहन्नम के अज़ाब से बचाना, तो अज़ाब से बचाने की दुआ, इस तरीके की हम दुआ जो है, यानी ये आपको मैं वैराइटीज़ बता रहा हूँ, तो ये सब दुआ हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इन पे कोई कर्ज़ वगैरह हो, यानी अगर किसी से कर्ज़ लिया हो या कुछ ऐसा कुछ हो, तो उनसे बंदे से कांटेक्ट करके, अगर आप इस्तिताअत है, अगर ये अपना दौलत माल अगर छोड़ के गए हैं, तो इससे बेहतर है कि आप जो है उसका इनका कर्ज़ा उतरवाएं। ठीक है, तो ये आप पे लाजिम है, क्योंकि इनका ही पैसा था। अब ऐसा नहीं हो कि आप उसको यानी खाने में लग जाओ सामने वाले का पैसा, क्योंकि उनके ऊपर कर्ज़ है तो फिर उनसे पूछगछ होगी ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका पैसा अगर है तो आप उनके पैसे से उनका कर्ज़ अदा कर दो। ठीक है, तो कर्ज़ अदा करें। कर्ज़ अगर अदा करने की साथ नहीं है, अगर वो पैसा छोड़ के नहीं गए, हमारे पास पैसा नहीं है, तो उससे सामने से बात कर ली जाए, उससे समझाया जाए भाई अब मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, या तो फिर ऐसा कर लेंगे महीना मैं कुछ बांध दूँ कि इतना दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता भाई। तो इस तरीके से जो है आप कर्ज़ माफ़ करवा सकते हैं, या तो कर्ज़ माफ़ी करवा दें। ये तो अगर वो सामने वाला माफ़ कर दे कि भाई चल ठीक है, अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने माफ़ी कर दिया, अगर छोड़ दे चल, तो मदीना ये तो अच्छी चीज़ हो गई। तो यानी सामने वाले के बर्डन हमको कम करवाना, बर्डन जो उनके ऊपर जो दबाव है ना, बर्डन जो थे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब चीज़ें, वो हमें ख़त्म करवानी। ठीक है, उसके अलावा यानी इनके बिहाफ में आप जो है लोगों से माफ़ी मांगे, आपके रिलेशन वाले, रिलेटिव्स, ख़ानदान वाले, सबसे जो है ना एक बार पर्सनली मिलकर, फ़ोन कर मैसेज कर, जैसे भी ना एक बार जनरल माफ़ी नहीं मांगनी कि भाई माफ़ कर देना, ऐसा नहीं। आपको लगता है कि इनके साथ किसी का प्रॉब्लम था, यानी कोई आपस में अनबन थी, तो बाकायदा से आए इसके सामने और भाई आप दिल अगर मेरे अब्बू ने दुखाया हो या आपको कोई परेशान किया हो या जो भी, मतलब हमें मालूम था कि ऐसा परेशानी थी, मगर अल्लाह की रज़ा के लिए आप उनको माफ़ कर दें, इंशाअल्लाह तो अल्लाह आपको कल बरोज़ क़यामत माफ़ करेगा। तो आप जो है अल्लाह की रज़ा के लिए इनको माफ़ कर दें, तो सामने वाले से यानी इनकी जो है माफ़ी भी आप मांग लें। इसके अलावा जो है सदका करना, यानी मस्जिद, यानी ऐसा कोई सदका काम का सदका जारिया कर दें कि यानी मदीना हो जाए। सदका जारिया उसको बोलते हैं जो चीज़ जो है ना सदका हमने कर दिया और वो जारी रह गया लंबे टाइम के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्जिद बनवा दी, अगर पैसा इतना है हमारे पास और हमने मस्जिद ही बनवा दी, तो ज़िंदगी भर यानी जब तक वो क़यामत मस्जिद चलती रहेगी, इंशाल्लाह इसका सवाब मिलता चला जाएगा।
ठीक है, तो मस्जिद बनवा देना, अगर पैसा इतना है तो पूरी मस्जिद बनवा दें, या अगर इतना कम पैसा है थोड़ा तो मस्जिद में हिस्सा ले लें, या कूलर लगवा दें, या फैन लगवा दें मस्जिद का, या मदरसे बनवा दें, या मदरसे में कुछ चीज़ कर दें। आप समझ रहे? तो ऐसा कोई भी काम सदका जो है ना, हम सदका जारिया कर सकते हैं। किसी को आलिम बना दें, किसी को हाफिज बनाने में हेल्प कर दें कि आलिम बन जाएंगे तो इंशाल्लाह तो ये जब तक आलिम रहेंगे, यानी ये अब हमारा अगर पैसा लगा है इसमें और हमने उनकी नीयत से दिया था, हमारे वालिद साहब की नीयत से, तो अगर ये आलिम बन गए माशाल्लाह तो, और ये फिर इल्म इन्होंने लुटाया अपना बाद में, तो इंशाल्लाह तो कल जब तक ये यानी इल्म लुटाते रहेंगे तब तक सवाब उनको ही मिलता रहेगा। तो ये सदका जारिया की इसमें है, तो हमें सदका जारिया भी करना ज़रूर यानी करने की कोशिश करनी चाहिए, और यानी माइंड खोल के रखना चाहिए भाई सदका जारिया कहाँ हो सकता है कि भाई यहाँ पे मैं कम बोलते ना कि कम इन्वेस्ट करूँ और ज़्यादा रिटर्न्स मिले। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ ऐसा हम पैसा लगा सकते हैं कि इनके सवाब के लिए लगाए और इंशाल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिटर्न हमें हासिल हो। दुनिया में हासिल नहीं होगा, आखिरत में हासिल होगा इंशाल्लाह, वो भी उनको होगा, और उनके ज़रिए इंशाल्लाह अगर आपने पैसा लगाया है तो आपको भी ज़रूर इसका रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, अब आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फिदिया, नमाज और रोज़े का फिदिया अदा करना। जी हाँ, ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं वीडियो ही बना रहा हूँ वो ये है कि सदका यानी फिदिया अदा करना नमाज और रोज़े का। अच्छा, एक रोज़े का फिदिया जो है, एक नमाज का फिदिया जो है होता है तकरीबन 70 रुपये। अभी जैसे हम एक सदका फितर की रकम जो निकालते हैं, याद है आपको मीठी ईद में ईद उल फितर में जो सदका फितर की रकम होती है ना, एक अभी राइट नाउ 70 रुपये करीब चल रही है कुछ, तो वो एक रकम जो है वो एक नमाज की, और दिन में है 6 नमाजें, यानी 5 फ़र्ज नमाजें और एक जो है वित्र, तो 6 नमाजें, तो 6 नमाज के 70 इंटू 6 420 रुपये एक दिन के नमाज के होते हैं, 420 रुपये। तो अभी अगर 50 साल किसी ने गुजारे तो 50 साल गुजारे तो यानी ये कई हो गया लाखों रुपए में चला जाएगा हिसाब किताब, सही है ना। मगर इसको अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए सुन्नत ने, अमीर सुन्नत ने अपनी किताब है नमाज के अहकाम, इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास 10,000 रुपये भी है ना, 10,000 रुपये में भी आप जो है अपने मरहूम का नमाज और रोज़े का फिदिया अदा कर सकते हैं। जैसे नमाज का, एक नमाज का 70 रुपये, इसी 70 रुपये नहीं है, एक सदका फितर, मैं 70 रुपये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको क्योंकि अभी राइट ना 70 रुपये। तो इसी तरीके से नमाज का और रोज़े का भी, एक रोज़े का यानी जो एक सदका फितर है वो है, तो हमें ये अदा करना है। 50 साल तक बंदे ने ज़िंदगी गुजारी, अब हमें नहीं मालूम कि भाई कितने साल इन्होंने ये नमाज़ी रहे, कितने साल इन्होंने नमाज़ें पढ़ी नहीं पढ़ी, कुछ पता नहीं। तो जितना साल इन्होंने गुजारे, यानी समझे ये 60 साल के थे, तो हम एक एस्टिमेट लगा लेंगे भाई 60 साल के, तो 50 साल की हमको इनकी नमाज का जो कज़ा यानी नमाज का फिदिया देना है, और 50 साल का इनका रोज़े का फिदिया देना है। 10 साल को छोड़ दो तो बचपन के 10 साल चलेगा, और कुछ इन्होंने नमाज पढ़ी होंगी तो उसको हम साइड में रख के एक 50 साल का एक लिमिट ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमें 50 साल की जो है नमाज के और रोज़े के फिदिया इनका निकालना पड़ेगा। मगर ये सिर्फ 10,000 रुपये में भी हो सकता है, और जबकि मैंने आपको बताया 420 रुपये का अभी के वक्त के हिसाब से एक दिन की सिर्फ नमाज का हो रहा है। तो इसमें हम क्या करना है, कैसे करना है बताता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है। कुछ रहेगा तो फिर मुझे पूछ लीजिएगा, कमेंट में बता दूंगा कि कैसे करना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक शरई फ़कीर हमें चाहिए होगा। शरई फ़कीर मतलब ये नहीं कि जो बंदा भीख मांगता है शरई फ़कीर है, वो नहीं। शरई फ़कीर मतलब शरीयतन, यानी शरीयत के हिसाब से जो फ़कीर है वो ये है कि जिस पर ज़कात वाजिब ना हो, यानी जिसके पास इतना माल ना हो कि उस पर ज़कात वाजिब हो रही हो, ठीक है। तो ऐसा बंदा हमें चाहिए कोई। अब उसको जो हम बिठाएंगे साथ में अपने, और जो बंदा यानी जो फिदिया देना चाह रहा है वो बैठे, वो बंदा बैठे सामने, उसको पहले समझा दिया जाएगा शरीफ फ़कीर को कि भाई आपको जो है ना कैसे करना है, इसको लौट फेर करना बोलते हैं पैसों को। तो फॉर एग्जांपल आप समझिए 10,000 रुपये हैं मेरे पास, ठीक है। तो 10,000 रुपये का 450 रुपये से 420 रुपये से अगर मैं माइनस करूँ तो कितना होता है, तो ये आप देखें 420, यानी 420 एक दिन का और, तो 420 के साथ मैंने 25 दिन का निकाला तो ये 10,500 होता है, ठीक है। तो 10,500 रुपये मैं लूँगा, तो मैं कैलकुलेट करूँगा कि इनका 50 साल में, ठीक है, 50 साल में इंटू 365 डेज 18,250 दिन है। 18,250 दिन डिवाइड बाय 25, 730 बार हमें लौट फेर करना होगा पैसे को। अब कैसे लौट फेर करेंगे अब बताता हूँ मैं आपको। सामने एक शरीफ फ़कीर होंगे, शरीफ फ़कीर गरीब नहीं, नॉर्मल आदमी भी शरीफ, यानी अगर मैं ऐसा बंदा हूँ जिसका इतना पैसा नहीं है कि मेरे पर ज़कात वाजिब होती हो,
तो मैं भी शरीफ फकीर हूँ, कोई मसला नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि भाई जिसको खाने को नहीं है वही शरीफ फकीर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो सामने होंगे, जो बंदा देने वाला है फिदिया वो सामने होगा, बैठा होगा, वो पैसे 10,500 रुपये देगा 25 दिन के। उन्होंने दिए, दिल में नियत की, ज़बान से करें तो भी ज़्यादा बेहतर है कि ये 25 दिन की वो दिल में नियत करें, ज़्यादा बेहतर है कि 25 दिन के नमाज का फिदिया मेरे अब्बू के लिए मैं देता हूँ, या अल्लाह तो उसे कबूल फरमा। दिल में नियत करके इन्होंने ये पैसे उनको दे दिए। अब वो बंदा जो है पैसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, होल्ड करेगा कुछ सेकंड के लिए। अब वो दिल में इस नियत से होल्ड करेगा कि मुझे जो फिदिया मिला वो मैंने ले लिया, अभी मेरा हो गया पैसा, ठीक है। अब वो अल्लाह की रज़ा के लिए आपको वो पैसा गिफ्ट कर देगा कि ये मेरी तरफ से आप गिफ्ट लीजिए, ठीक है। तो फिर हम वो पैसा दोबारा एज अ गिफ्ट ले लेंगे, ज़्यादा कर लगाएंगे, भाई आपने मुझे गिफ्ट दिया, ठीक है, तो ये मैंने पैसा अब मैं अपने पास रख लूँगा, ठीक है। तो ये 25 दिन का हमारा जो फिदिया था नमाज का हो गया क्लियर। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें ये मजाक मस्ती नहीं चल रही है, इसमें बात ध्यान रहे कि जो नमाज का फिदिया बंदा जो देने बैठा है ना, उसकी नीयत बिल्कुल ये होनी चाहिए कि मैंने इसको 10,500 रुपये दिए, अगर ये ले जाए, अभी उठ के यहाँ चला जाए, लेकिन तो मैं उफ भी ना कहूँ। ये पक्की नीयत होनी चाहिए कि भाई अगर ये अभी बंदा उठ के ले जाए ना, तो फिर मैं उफ ना कहूँ। अगर ये इसकी नीयत ये नहीं है कि ये वापस आएगा, ये नीयत उसकी ये नहीं है कि वापस वैसे देने वाला, मैं करने वाला वो देने वाला, तो फिर मसाइल इसमें आप समझ गए ना। नीयत ये होनी चाहिए हमारी कि मैंने इसको हर बार जब पैसे दे रहा हूँ ना, तो ये सोच के दे रहा हूँ कि मैंने इसको दे दिए पैसे, अब ये पैसे इसके 25 दिन का नमाज का फिदिया मेरे अब्बू का, ये आपको मैं देता हूँ, या अल्लाह कबूल फरमा। इसको मैं दिल में कहूँगा, सब जो भी चीज़ें तब दिल में कहूँगा, ठीक है। वो बंदा एक्सेप्ट करेगा, वो होल्ड करेगा कुछ सेकंड के लिए, ताकि वो जाए कि भाई मेरा पैसा मेरा हो गया। अब फिर वो जो है अल्लाह की रज़ा के लिए आपको पैसा देगा, ठीक है। अब इसमें उसका क्या फ़ायदा, जो बंदा शरीफ फकीर बन गया है 730 बार जो रिपीट करेगा, 730 बार, उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि वो हो सकता है शरीफ फकीर ऐसा हो बंदा कि उसकी सैलरी 5,000, 8,000, 10,000 रुपये हो, तो ज़िंदगी में कभी वो इतना लाखों रुपए का डोनेशन तो कभी कर ही नहीं सकता। तो उसको फ़ायदा ये होगा कि वो उसको अल्लाह की रज़ा हासिल करने का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। लाखों रुपए वो जो है ना किसी मुसलमान को डोनेट करने का उसको सवाब मिलेगा कि भाई मैं तुमको ये गिफ्ट दे रहा हूँ, तो उसको एक तो ये मिलेगा। दूसरी बात ये कि जो बंदा अभी ये जिसने शरई हिला करवा रहा है ना, यानी जो बंदा बैठा है ना देने के लिए पैसा, यानी फिदिया देने के लिए, तो वो भी ना अपने एंड से कुछ ना कुछ, यानी पूरा सब 730 बार कंप्लीट हो जाए तो अपने एंड से अपने खुश दिली से कुछ ना कुछ उसको अमाउंट यानी वो दे दे कि चलो यार मेरी, मतलब आपको ऐसा नहीं दे रहा हूँ कि भाई ज़बरदस्ती, मतलब मेरी खुशी से दे रहा हूँ कि मेरे अब्बू का मसला सॉल्व हो गया, मेरे अब्बू का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज का जो है फिदिया हो गया मेरा कंप्लीट, तो इसके लिए आपको मैं ये देता हूँ, ये मेरी खुशी से दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको यानी पैसा दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ में आपको नमाज हो गई और रोज़े का भी आपको इसी तरीके से फिदिया कैलकुलेट करना है कि 50 साल में 30 दिन रोज़े पकड़ लीजिए, एक साल में 30 दिन का, तो 30 × 50 करेंगे तो 500 × 1500 रुपये, ये सॉरी 1500 तो 1500 को डिवाइड बाय 25 करेंगे तो ये आपका रोज़े का आ जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आएगी तो भाई पूछ लेना कमेंट में, दोबारा मैं समझा दूंगा, फिर अच्छी तरीके से समझाऊंगा, फिर लिख के कमेंट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि रोज़े का फिदिया कैसे अदा किया जाए, नमाज का फिदिया कैसे अदा किया जाए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंशाअल्लाह तआला। मतलब इससे हैरान कुन यानी इतनी हैरान कर देने वाली जो यानी बोलते हैं ना कि सवाब मिलेगा ना मुर्दे को, और इतनी ज़बरदस्त मदद होगी ना उसकी कि हम गुमान भी नहीं कर सकते। तो हर इंसान को चाहिए कि अगर हमारे घर में किसी की मैयत हो गई है तो जल्द से जो ना ये नमाज और रोज़े का उसका फिदिया अदा कर दें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि 10,000 रुपये दिया मैंने, आप बताएं 10,500 का बताया मैं, तो 10,500 को करें आप 50,000 से भी कर सकते हैं, आप 1 लाख से भी कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, 1 लाख के ऊपर ना जाए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फिर यानी कभी हज का अय्याम हो गया और फिर उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आया और आपने दे दिया, हो सकता है कि वो बंदे के ऊपर जिसको आप दे रहे शरीफ फकीर था उस पर हर्जी फ़र्ज हो जाए। तो इतना भी आगे नहीं बढ़ना है, 50,000 1 लाख बस, ठीक है। तो इतने में यानी अच्छा ये नियत फिर वो ध्यान रखें कि 1 लाख रुपए भी दे रहा हूँ तो फिर ऐसा ना हो कि अगर वो बंदा लेके चला जाए फिर आप बोलोगे नहीं पैसे दे मेरे वापस। फिर आपको इतने ही रुपए रखने हैं भाई कि भाई हाँ चलो अगर ये ले गया ना तो मतलब मैं झेल लूँगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर ये ले गया पैसे तो इसके, तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई। बहुत लंबा हो गया वीडियो, बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा नहीं था इतना लंबा वीडियो हो जाएगा। खैर
जो बात पहुंचानी थी मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। इसको मैं 2 पार्ट में कर दूंगा वीडियोस को, क्योंकि मैंने सोचा था एक पार्ट बनाऊंगा 10-12 मिनट का बनेगा, मगर ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। खैर अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए आप कमेंट, दोबारा मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अच्छा, इसको शेयर भी कर दिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि भाई हाँ ये सब चीज़ें लोग पता होनी चाहिए हमें, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें एक तुम बनाना मदनी मदीने वाले।